नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रियाज शेख और आप देख रहे हैं लगातार TNN24 न्यूज़ चैनल। कहीं ना कहीं आपने देखा था कि TNN24 न्यूज़ चैनल ने लगातार एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें 240 डॉक्टरों के इंटरव्यू किया गया था। उनकी स्पेशलिटी और डायरेक्ट डॉक्टर टू कनेक्टिविटी पेशेंट वो हमने आपको दिखाया था। कहीं ना कहीं उस कड़ी में एक डॉक्टर और हमारे साथ जुड़े हैं। श्री स्वामी समर्थ इस हॉस्पिटल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तिरुमूर्ति नगर में। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्पेशलिटी है सर की। डॉक्टर प्रदीप पाटिल। प्रदीप पाटिल सर, आपका हॉस्पिटल तिरुमूर्ति नगर में, आपकी स्पेशलिटी क्या है? सर, हमारा हॉस्पिटल श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल के नाम से। यह हॉस्पिटल में बिना ऑपरेशन के हार्ट ब्लॉकेजेस का इलाज किया जाता है। आपकी प्रैक्टिस कब से चल रही है, कैसे आपने शुरुआत की है? इस क्षेत्र में मैं 2004 से हूँ और 2004 से अभी तक यानी 21 साल हो गए मेरे को इस क्षेत्र में। ऐसी कोई लाइफ में ऐसे कोई पेशेंट आप तक पहुँचे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, इलाज तो कराना होता है, उस वक्त आप कभी भावुक हुए? जी हाँ, ऐसा एक इंसिडेंस आया था। एक पेशेंट था जो बेचारा रिक्शा वाला था। उसके पास में खाने पीने के पैसे नहीं थे और शुगर उसकी 560 थी। तो हम लोगों ने उसको हमारे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था और उसको खाने पीने के भी पैसे नहीं थे, तो दवाई के पैसे कहाँ से देगा। उस वक्त में मेरे को सिर्फ एक ही याद आता है कि मेरे को इस आदमी की जान बचाना है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और डॉक्टर हूँ। मेरा काम है कार्य करना, फल देना ऊपर वाले के हाथ में। हम लोगों ने उसका इलाज चालू किया। दोनों तीनों जगह से उसके IV चालू किए, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग किया। उसका शुगर लेवल हम धीरे धीरे करके कंट्रोल में लाए। मेरे यहाँ पे वो 6 दिन एडमिट था और आप मानिए, मेरी वाइफ है अर्चना पाटिल करके, वो उसने उसको पाँचों दिन सवेरे दोपहर शाम चाय नाश्ता और खाना ये सब दिया उसको, और इसके एवज में 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया गया। और उसका जो बिल बना था, वो बिल तो यानी करीब करीब 80,000 के आसपास बिल था। उस आदमी के पास खाने के पैसे नहीं थे, वो कहाँ से 80,000 रुपये देगा। तो उसने कुछ नहीं, उसने सिर्फ 5,000 रुपये निकाल के दिया। बोले यही है मेरे पास, इसके अलावा मैं कुछ नहीं दे सकता। इससे ज़्यादा की तो करीब करीब 30,000 की तो दवाई लग गई थी हमारी। लेकिन जो आपने सवाल किया, तो उस वक्त मैं भावुक हो गया था कि जिस इंसान के पास खाने पीने के पैसे नहीं है, तो वो अगर आज जब बच गया, उसके बाद में उसके मन में ग्रैटिट्यूड भी है। अब जब भी आता है यहाँ पे तो एक बार ज़रूर मिल के जाता है। बिल्कुल दोस्तों, पहले हर इंसान इंसान होता है, बाद में उसकी पद गिनी जाती है। मैं आपको बता दूं कि इसीलिए तो कहा जाता है ना कि भगवान का रूप होता है डॉक्टर। और वाकई में डॉक्टर के दिल में भी एक सीने में भी एक दिल होता है और उस दिल से कहीं ना कहीं वो पेशेंटों को अपने परिवार की तरह ट्रीटमेंट करता है। चलिए अब शुरू करते हैं इस खास इंटरव्यू को TNN24 न्यूज़ चैनल पर। सर, आपके यहाँ क्या किन की बीमारियों का इलाज होता है? हमारे यहाँ बेसिकली जो है हार्ट के पेशेंट्स का इलाज होता है। जिन पेशेंट्स को 70 से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस हो, एक हो या 18 ब्लॉकेजेस हो, और साथ ही जिनका हृदय जो है कमज़ोर हो गया है, जिनका पंपिंग कम हो गया है, ऐसे रुग्णों का जिनका बाईपास भी नहीं हो सकता, ऐसे लोगों का इलाज हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के ECP सर, मशीन। हमने सुना था कि ऑपरेशन करके ही ब्लॉकेज का इलाज होता है, वैसे लेज़र का भी हमने सुना था, लेकिन बिना इलाज के, बिना कुछ करे के ऐसे कैसे हो सकता है? सर, हमारे यहाँ मशीन लगी हुई है, ECP बोलते हैं, एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये मशीन द्वारा हम लोग इलाज करते हैं। ये मशीन नागपुर में आपके पास है या कि और दूसरे डॉक्टरों के पास? ये मशीन नागपुर में सिर्फ मेरे पास ही है। ये वैसोमेडिक की TS3 मॉडल है। तो इसमें मतलब जो अपना मुंबई या दिल्ली, पूना या बैंगलोर जिस पेशेंट को जाना होता था, वो कहीं ना कहीं अब जाने की ज़रूरत नहीं, वो आपके पास ही हो जाए। मेरे यहाँ पे आते ही है। दिल्ली में है मशीन वो, और चेन्नई साउथ में ज़्यादा मशीन से वो। अब मेरे यहाँ पे मुंबई से भी पेशेंट आके गए, दिल्ली से भी आके गए, बिहार से भी आके गए, और हाल ही में दमू से भी आके गए, सागर से भी आके गए। तो इसका मतलब है छिंदवाड़ा, MP वगैरह सभी जगह से पेशेंट यहीं आते हैं। ब्लॉकेज कई तरह के होते हैं सर, आपके पास स्पेशली ब्लॉकेज जो है जिसको आप करते हैं? हाँ, हार्ट के ब्लॉकेजेस का। हार्ट जैसे कि ऑपरेशन का भी हमने सुना था कई लोगों से कि ऑपरेशन करना हाँ, होता है, लेज़र होता है। एंजियोप्लास्टी या बाईपास किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बिना एंजियोप्लास्टी या बाईपास का इलाज होता है। जबकि मैंने जो मेरी ज़िंदगी में देखा 21 साल में, 80% केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उनको ऑपरेशन के लिए सब्जेक्ट किया जाता है। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं कि ब्लॉकेज होते क्यों है सर? ब्लॉकेज कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल के बने हुए थे। हमारा जो आहार, खान पान, रहन सहन और स्ट्रेस वाली ज़िंदगी, आज कंपटीशन का ज़माना है। आजकल के जो यूथ है
वो रात में देर देर तक के जगते और सवेरे लेट उठते, ये सब जो रात में जागने से भी ब्लॉकेज होता है? हाँ जी, हाँ जी, अपना शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। और स्ट्रेस, उसी वजह से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से जो है आर्टरी जो है संकुचित हो जाती है और वो ब्लॉकेज को निर्माण करती है। सर, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे आप इस क्षेत्र में आए हैं, डॉक्टरी क्षेत्र? इससे पहले मैं एक और कारण बताना चाहूँगा। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू, मटन, तली हुई चीज़ें, समोसे, कचौरी, पकौड़े, इन सभी से ब्लॉकेजेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ, जो प्रेरणा आपने बात किए थे, तो ऐसा था कि 2004 के पहले मेरे भैया को हार्ट अटैक आया था। तो संक्षिप्त में यही है कि उनको 3 ब्लॉकेजेस थे। एंजियोग्राफी किया गया और डॉक्टर ने तुरंत बोला कि इनका एंजियोप्लास्टी करना पड़ता है। तो मैंने बोला कि कितना पैसा लगता है? तो डॉक्टर बोलने को तैयार नहीं थे, बोले आप डॉक्टर हो, हम डॉक्टर, तो अपन कर लेते, बाद में पैसे का हिसाब कर लेंगे। मैंने बोला पैसे बताइए, तो उस वक्त उन्होंने बताया कि 80,000 का एक स्टंट लगेगा। तो मैंने कैलकुलेट किया, 2,40,000 वो हो गए और एडमिट वगैरह पकड़ के 3 लाख, मेरे जेब में 10,000 थे उस वक्त में। तो आम आदमी ये पैसा और ब्लॉकेज और ये सब देख के आदमी घबरा जाता है। तो मैंने पूछा था कि अगर नहीं करेंगे एंजियोप्लास्टी तो क्या होगा? कुछ नहीं, बोले आपके जो ब्रदर है एक्सपायर हो जाएंगे। तब मेरे को ज़रूरत महसूस हुई कि कहीं तो भी ऐसा इलाज होना चाहिए जो आम आदमी को भी पुराता हो और आदमी को खतरे से भी बचाता हो और आदमी को डर से भी बचाता हो और उसके लिए उसकी ज़िंदगी आराम से निकल जाए बिना ऑपरेशन के। बिल्कुल दोस्तों, जो इस दौर से गुजरता है ना, उससे सारी चीज़ें याद रहती हैं और जब उस क्षेत्र में वो उतरता है, चाहे किसी भी क्षेत्र हो, किसी भी फील्ड में हो, तो वो लगातार लोगों का भी ध्यान रखते चले जाता है। तो इस वक्त मैं श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल में हूँ, ये है तिरुमूर्ति नगर में, और यहीं से मैं आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सर, आपका ईमेल, आपसे अगर कांटेक्ट करना है तो आपका मोबाइल नंबर या ईमेल नंबर आप दे सकते हैं? मेरा मोबाइल नंबर है 7083493268। तो अगर आपको भी नीट है, अगर आप भी डॉक्टर साहब के पास आकर मिलना चाहते हैं या इलाज कराना चाहते हैं अपना या अपने परिवार में से किसी का भी, तो लगातार मैं स्क्रीन पे इस नंबर को अपलोड कर रहा हूं, आप वहीं से कॉल करके आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, हर इंसान की कहानी के पीछे एक सक्सेस होता है और उस सक्सेस के पीछे होता है राज छुपा हुआ। आइए हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि आपका सक्सेस, कैसे आप आगे बढ़े हैं, आपका सक्सेस का राज क्या है सर? सर, मेरा जो सक्सेस का राज है, इसमें 2 बहनें इन्वॉल्व है। दोनों बहन में से एक बहन जो है वो मेरी वाइफ है, मिसेस अर्चना पाटिल, और दूसरी जो बहन है उनकी बड़ी बहन है जो मिसेस माधुरी नारकड़े कहलाती है। जब जीवन में सब जगह पे अंधार था और प्रगति पे कोई अपने को नज़र नहीं आ रहा था कि अपने को आगे में ज़िंदगी कैसे जीना है और आगे कैसे बढ़ना है, तब उसकी जो बड़ी बहन है माधुरी नारकड़े, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और बताया कि मेहनत करो और ईमानदारी से मेहनत करो तो तुम्हारे को फल ज़रूर मिलना है। और अभी जो तुम्हारे को असफलताएं मिल रही, उससे डरो मत, ज़िंदगी से लड़ो और आगे बढ़ो। तो वो, यानी जो अर्चना की जो बड़ी बहन है, वो एक मेरे लिए एक माँ जैसी है। उसके बाद में मेरी वाइफ ने मेरे को हर कदम पे साथ दिया और सपोर्ट किया, और हॉस्पिटल के डे टू डे प्रैक्टिस में भी वो पूरा हॉस्पिटल संभालती है। और कहीं पे अगर डीमोटिवेट हो जाए या कहीं पे कुछ सक्सेस हाथ नहीं आ रही, तो वो एक प्रकार से वो साथ में खड़े रह के मेरे को सपोर्ट करती है आगे बढ़ने के लिए। आज हमारे पास में 4 मशीन लगी हुई है वैसोमेटिक के TS3 मॉडल। तो एक समय था कि जब हमारे पास पैसे नहीं थे कि ये मशीन कैसे लिया जाए, तो उस वक्त मेरे वाइफ ने पूरा उसका जेवर वगैरह दिया था और क्या बोलते हैं FD भी दे दिया था कि जाओ तुम मशीन लेके आओ। तो उस वक्त तो मेरे को पता नहीं था कि मशीन लाने के बाद में अपने बिजनेस का आगे क्या होने वाला, लेकिन आज इतना ज़रूरी है कि उससे बाहर निकल के मैंने उसको बहुत कुछ दे दिया उसके बाद में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो बच्चे आज के दौर में जो गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और गलत सेवन करते हैं बहुत सारी चीज़ों का, उन्हें आप क्या एक डॉक्टर के नाते में सलाह देंगे? प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम गड्ढे में गिरने के बाद में बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं, उससे अच्छा पहले ही अगर हम देख ले बाजू में गड्ढा है, उसके बाजू से निकल जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। तो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू, ये जो है बीमारी का न्योता है, यह आपको खतरे में डालने वाली है और आपकी ज़िंदगी को खतरे में डालनी है। इसलिए इससे तौबा कीजिए और इससे दूर हो जाइए और अपनी सेहत को सेहतमंद बनाइए। बिल्कुल दोस्तों, हमने कई बार सुना है कि हर कामयाब पति के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है। वाक़ई में कहीं न कहीं डॉक्टर साहब के तो पूरे परिवार का ही हाथ है। जब तक कि सहारा नहीं मिलता है तो कोई इंसान आगे भी नहीं बढ़ता है। कुछ इसी तरह से कहानी डॉक्टर साहब के सक्सेस का राज़ बनी हुई है। आइए दोस्तों, इसी कड़ी में एक हमारे साथ जुड़े हैं आकाश चौधरी सर। ये दमुआ से आए हैं और वो भी नागपुर।
क्यों आया है वो भी हम जानने की कोशिश करते। होता यह है कि कहीं ना कहीं एक कहानी के पीछे दूसरी कहानी होती है और उसी कहानी के साथ जुड़े हैं आकाश चौधरी जी इस वक्त मेरे साथ है TNN24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर। आइए बात करते हैं। आकाश सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे TNN धन्यवाद जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा है। और मैं मध्य प्रदेश, भारत का जो दिल है मध्य प्रदेश, उस मध्य प्रदेश का जो दिल शहर है वो है दमोह। तो करीब 350 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मैं वहाँ पे आया हूँ। 2.5 साल पहले मैं डॉक्टर साहब के संपर्क में आया था। मेरी मदर को जो है कार्डियक प्रॉब्लम आया था, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आई हैव टू गो CABG। पर मैंने चूज़ किया कि मुझे सर्जरी नहीं करानी है। मैंने कुछ स्टडी करी, गूगल किया और फिर ढूंढते ढूंढते डॉक्टर साहब के पास में आ गया। तो डॉक्टर साहब से आज तो मेरे बहुत पारिवारिक संबंध है और ये मेरा इनके यहाँ पे 5वां पेशेंट है। अच्छा, 2.5 साल पहले मैं अपनी मदर को लेके आया था, फिर मैंने किसी तीसरे को सजेस्ट किया, फिर मेरी जो बहन के ससुर साहब हैं उनको मैंने यहाँ भेजा। तो आपके पूरे 5 पेशेंटों को एक ही बीमारी थी? कार्डियक बीमारी सर जो नॉर्मल है सबको होती, सामान्य घर घर में। भारत देश में 2 ही तो बीमारियां हैं, मधुमेह या कार्डियक। दोनों लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लाइफस्टाइल बिगड़ गई है। ना तो कोई ढंग का खाना खाता है, ना ढंग से सोता है, ना ढंग से रहता है और ना ढंग से अपना व्यवहार करता है। जब स्वामी समर्थ रुग्णालय में हॉस्पिटल में आप पहुंचे हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट है, वहाँ आपको अभी तक का क्या आपका अनुभव रहा? डॉक्टर साहब का क्या नेचर रहा? यहाँ की जो फैसिलिटी है वो कैसी है? जैसे कि नर्स हो गई हैं या पूरा स्टाफ है, जो इनका जो व्यवहार था वो किस तरह से? देखिए, आप कभी एंटर करेंगे इनके यहाँ पे तो इनके यहाँ एक मंत्र बजता है डॉक्टर स्वामी समर्थ जी का। तो ये डॉक्टर नहीं है, ये ऐसे व्यक्तित्व जो है ना, ये इनके शिष्य, रियल शिष्य हैं। और मेरा इनसे संपर्क इसलिए नहीं हुआ कि ये डॉक्टर साहब बन गए। मेरा संपर्क इसलिए हो कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो इनके यहाँ पे आपको बहुत अच्छी बात ये लगी, डॉक्टर साहब लालची नहीं है। बहुत बढ़िया बात है डॉक्टर साहब के। स्टाफ इनका बहुत रॉयल है। अमूमन जैसा आज पूरे मेडिकल इंडस्ट्री में हो रहा है कि मतलब हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर्स मेरी राय से दो राय, एक राय ना रखते हो, नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं उन पर सीधा उनके चरित्र पर छोड़ कर रहा हूँ कि ना चाहते हुए यहाँ पे सजेस्ट कर दिया जाता है कि आप CABG कराइए, ना चाहते हुए भी। अब मैं तो अच्छा, डॉक्टर वही जो दूसरों का दर्द जाने या फिर वो डॉक्टर वो जो सिर्फ अपना देखे? सर इसको एलैबोरेट करिए ना, आप डॉक्टर क्यों, व्यक्ति क्यों नहीं? हर व्यक्ति जो दूसरे का दर्द जाने। भाई आप मेरा दर्द समझो, मैं आपका दर्द फील करूं, डॉक्टर साहब मेरा दर्द फील करें। भाई आप ठीक है, चलो ईश्वर ने मुझे तो लक्ष्मी से थोड़ा सा लेकिन कुछ डॉक्टरों ने कोरोना काल में देखे आपने कि किस तरह से सबने किया था, किसने नहीं किया? किसने नहीं किया? एक डॉक्टर की वजह से सारे डॉक्टर बदनाम। हाँ, तो वो तो सारे एक तालाब से सारी मछली खराब हो जाती। तो ये तो हर फील्ड में है, कोई डॉक्टर फील्ड नहीं है तो हर फील्ड, किसी फील्ड में आप उठा लीजिए। अच्छा, डॉक्टर को भगवान का रूप क्यों कहा जाता है? देखिए, जो भी व्यक्ति दूसरे की परेशानी को समझे, दूसरे की मजबूरी को समझे, बुरे वक्त में उसका साथ दे, बुरे वक्त में उसको इलाज दे, उसको सहायता दे, वो भगवान का ही तो। भगवान का काम क्या है? देना है। ईश्वर हमेशा हर पल क्या कर रहा है? आपको दे रहा है। अगर डॉक्टर आपको अपना समय दे रहा है, अपना ज्ञान दे रहा है, अपना नॉलेज दे रहा है, तो भगवान ही तो हुआ ना। चलिए, आपके 5 पेशेंट आए थे, 5 पेशेंट तंदुरुस्त हो गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मदर तो मेरी 2.5 साल पहले लेके आया था, एकदम बढ़िया है, जो जितना उनको उम्र के हिसाब से काम करना चाहिए करती हैं। फिर मेरी बहन के ससुर साहब आए थे, वो बढ़िया है। अभी मैं अपने चाचा चाची को लेके आया हूँ। अभी क्या पेशेंट के क्या बस आज हम जा रहे हैं, आज रेफर हो रहे हैं? रेफर, हाँ, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। ये संयोग हमारा, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जाने वाला था और आप लोगों ने मुझे समय दिया। मैं आज नहीं, बहुत बहुत स्वागत आपका TNN शहर मेरे अनुभव से शेयर करेगा। मैं सारे नागपुर शहर के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो, एक बार जरूर आप ECP कराइए। मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी में इसका मतलब क्या है।